back to my channel. So this is the continuation video of admission of a partner, adjustment of capital when the capital of the new partner is not given and we have to calculate it by the proportionate of the old partner's capital after all the adjustment. So questions पे बढ़ते हैं and question number 93 solve करते हैं TS Rival, page number 5.112. So the question specifies that A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. Working notes: A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner from 1st April 2021. They have decided to share profits in the ratio 4:3:3. So C को admit किया in the ratio 4:3:3 उनका new ratio. So first thing, सबसे पहले हमें क्या calculate करना होता है? Sacrificing ratio. वैसे हमें calculate करना होता है new share, but इस case में हमें इस question में new share given है, so we'll calculate sacrificing ratio. Sacrificing ratio A 3/5 minus 4/10. Old minus new. 3 to the 6 minus 4/10. 2/10. B 2/5 minus 3/10. 4 minus 3/10. 1/10. ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन में. The balance sheet as at 31st March 2021 is given below. ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है 1,76,000 एंड बी की कैपिटल दे रखी है 2,54,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000. हम चेक करेंगे अगर कोई क्लेम है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को आफ्टर गिविंग दी क्लेम. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 है. इसमें भी हम देखेंगे मार्केट वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे. अगर लॉस है तो पहले लॉस को देंगे और बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पार्टनर्स में. बहुत बच्चे ये गलती करते क्लास 12 में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज के लिए होता है, पार्टनर्स आर द ओनर ऑफ द फर्म, उनके लिए नहीं होता है. सो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पार्टनर्स में. इट इज फॉर द एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट होता है. सीज लोन 3 लाख. गुडविल दे रखी है हमें बुक्स में बैलेंस शीट में, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. लैंड एंड बिल्डिंग 60,000. इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 45,000. बुक वैल्यू इज 50,000. मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में डाल के दे रखी है क्वेश्चन में. मैं क्वेश्चन का फोटो इस वीडियो मतलब जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उससे पहले फोटो अटैच होगा क्वेश्चन का. जिन बच्चों के पास ये बुक नहीं है या नेट पे अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन, वो वहां से देख सकते हैं. इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 45,000 एंड बुक वैल्यू इज 50,000. तो 5,000 का क्या है लॉस, हम कहाँ से कवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. डेटर्स 1 लाख. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 माइनस कर रखे हैं डेटर्स में से. स्टॉक 3 लाख. बैंक बैलेंस 2,50,000. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 10,000 है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. जिसको ये सब नहीं आता है, वर्कमैन कंपनसेशन, IFR, गुडविल या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, आप प्लीज मेरी ओल्ड वीडियोस में जाके चेक कीजिए. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी उन सब वीडियोस का. सो गो एंड वो वीडियोस को पहले इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो एंड देन मूव टू द क्वेश्चंस. टर्म्स ऑफ सी एडमिशंस आर एज फॉलोज. ठीक है, सी की क्या क्या टर्म्स थे एडमिशन में वो देखते हैं. सबसे पहले सी कॉन्ट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल. कैपिटल लेके आएगा एंड 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. गुडविल का 60% लेके आएगा, मतलब 40% नहीं लेके आ पाया तो हम कहाँ से लेंगे? उसके करंट अकाउंट से. ठीक है. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स. ठीक है, गुडविल हमें खुद कैलकुलेट करनी है. गुडविल को वैल्यूएट करेंगे एंड देन सी का शेयर निकालेंगे. सो गुडविल वैल्यूएशन करते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट्स में. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल इज वैल्यूड एट, तो गुडविल कैसे वैल्यू होगी?
2 years purchase of super profit. So super profit कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019, 2020 एंड 2021 के प्रॉफिट्स दे रखे हैं. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? एवरेज प्रॉफिट 4,80,000 प्लस 9,30,000 प्लस 13,80,000 डिवाइड बाय 3. एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 9,30,000. ठीक है. द नॉर्मल प्रॉफिट इज 5,30,000. नॉर्मल प्रॉफिट है 5,30,000. सो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या है? 9,30,000 माइनस 5,30,000. सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया है 4 लाख. गुडविल क्या थी? 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. कितना आ गया? 8 लाख. ठीक है. अब किसका शेयर निकालेंगे? हम सी का शेयर निकालेंगे इसमें. 8 लाख. सी का शेयर कितना है? 3/10. कितना आ गया? 2,40,000. ठीक है. इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 60% ही लेके आ पाया है वो टू प्रीमियम फॉर गुडविल. 60% 1,44,000. प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? टू ए टू बी. टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल. पूरा लिखेंगे आप क्वेश्चन में. 1,44,000 इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सी बाकी का कहां से लेके आएंगे? उसके करंट अकाउंट से. टू ए टू बी. ठीक है. क्या है उसका करंट अकाउंट? कितना लेंगे? बाकी बचा हुआ 2,44,000 पूरी उसकी गुडविल का शेयर था, बट ही वॉज एबल टू ब्रिंग ओनली 60%. सो बाकी बचा हुआ 40% उसके करंट से लेंगे 96,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 2:1. 1,44,000 32 64. ठीक है. आगे बढ़ते क्वेश्चन में. हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली. ठीक है. सबसे पहले हमें क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ए बी एंड सी. ए बी एंड सी. ठीक है. सबसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लेते हैं. ए की कितनी है? 1,76,000. 2,54,000. ठीक है. नेक्स्ट अब फटाफट से और बैलेंस शीट बनाते हैं. लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट सब लिखेंगे आप. पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी. ऊपर भी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. यहाँ पे पर्टिकुलर्स सब कुछ अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख. तो लैंड को क्या ले रखा था? ज्यादा ले रखा था 1 लाख से. सो कम करते हैं. कम करेंगे तो इस साइड आएगा 1 लाख. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो लैंड अब यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करके लिख देते हैं. लैंड की पहले लैंड की वैल्यू कितनी थी? सॉरी वॉज अंडर वैल्यू है. अंडर वैल्यू है तो बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू को. बाय लैंड 1 लाख. ठीक है. अंडर वैल्यू है तो बढ़ा देंगे. इस साइड आएगा. लैंड की वैल्यू पहले 60 थी, अब कितनी हो जाएगी? 1,60,000. आगे बढ़ते हैं. स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 31,000. स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है तो कम कर देते हैं. टू स्टॉक 31,000. स्टॉक है कितने का? 3 लाख का. अब कितने का हो जाएगा? ओवर वैल्यू कर रखा था 31 से. सो
2,69,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। तो डेटर्स है 1 लाख, 5% बनाना है हमें प्रोविजन। 5% 1 लाख का 5,000 होता है। पहले कितना था प्रोविजन? 10,000 का। तो 5,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, डेटर्स को मतलब प्रोविजन कम बनाना है। तो डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट बाय प्रोविजन 5,000। ठीक है, सो यहाँ लिख देते हैं डेटर्स कितने के हो गए? 1 लाख के। प्रोविजन अब कितने का हो गया नया वाला? 5,000 का। सो डेटर्स की वैल्यू क्या हो गई? 95। पहले कितनी थी? 90 थी ना, अब इंक्रीज हो रही है इसलिए इस साइड। ठीक है, नेक्स्ट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 11,000। सो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन पे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम। बाकी का किसको बढ़ जाएगा? ए एंड बी को इन ओल्ड रेशियो। कितना हो जाएगा? वर्कमैन कंपनसेशन है 20,000 का, क्लेम कितने का है? 11,000 का। बाकी का किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए एंड बी को। सो इस साइड लिख देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 9,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, 5,400, 3,600। ठीक है, क्लेम है इस साइड भी आएगा 11,000 का। आगे बढ़ते हैं। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है हमें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम कैसे देखेंगे? इन्वेस्टमेंट पहले थी 50,000 की, अब कितने की हो गई? 45,000 की। तो 5,000 का लॉस हो रहा है, हम कहाँ से लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। टू आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बाकी बचा हुआ पार्टनर्स को, टू ए टू बी। कितना है? 10,000। 5,000 हमने दे दिया इन्वेस्टमेंट को क्योंकि जो लॉस हो रहा था वो कवर किया। बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में टू आईएफआर 3,000, 2,000। ये एंट्रीज मैं आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए करवा रही हूँ, क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको ये एंट्रीज पास करनी। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब कितनी हो गई? 45,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्या है? गुडविल, वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ए एंड बी को। कितनी है? 34,000 इन ओल्ड रेशियो 20,400, 13,600। और क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, सो ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारे रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये सब हो गया, सो रिवैल्यूएशन फटाफट बैलेंस कर लेते हैं। टू प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ए एंड बी 1,05,000, 74,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में 44,400, 29,600। रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन 44,400, 29,600। ठीक है, और कुछ हमें कौन सी एंट्रीज करनी है यहाँ पे अभी? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 96 and 48, by current, by C's current account 64 and 32, ठीक है। कोई और एंट्री रहती है? नहीं। सब फटाफट से अब इसको बैलेंसिंग निकाल लेते हैं इसकी, कैपिटल अकाउंट की।
To balance carry down 362400, ठीक है। बी की कैलकुलेट करते हैं 2,54,000 प्लस 3,600 प्लस 2,000 प्लस 29,600 प्लस 48,000 प्लस 32,000, 369200, 369200 माइनस 13,600 माइनस 4,000, 351600, ठीक है। सो अब हमें क्या करनी है, सी की कैपिटल निकालनी है, क्योंकि सी की कैपिटल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सी की कैपिटल निकालनी है। कैलकुलेशन of C's capital, total capital of old partners after all adjustments, 3,62,400 plus 351600, कितनी आ गई 7,14,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 7,14,000 इंटू उनका जो न्यू शेयर है उसका रेसिप्रोकल। न्यू शेयर कितना है 4 + 3 7/10, इसका रेसिप्रोकल इंटू 10/7, 10,20,000। C's capital 10,20,000 इंटू न्यू शेयर जो भी है सी का इंटू 3/10, 3,06,000। तो आ गया 3,06,000 बाय बैंक 3,06,000, ठीक है। चलो अब फटाफट से बैलेंस शीट को फिल करते हैं। कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। ए की कैपिटल कितनी है 3,62,400, बी की 351600 एंड 3,06,000। टोटल आ गया 10,20,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्प्लॉयज IFR डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एम्प्लॉयज प्रॉविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 34,000 का एंड सी का लोन, सी इज लोन, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लोन अलग होता है, करंट अलग होता है, सो एक जैसा नहीं होता है सब कुछ, तो अलग अलग लिखेंगे सबको। लैंड एंड बिल्डिंग हमने चेंज कर दी है, इन्वेस्टमेंट हमने चेंज कर दिया, डेटर्स हमने चेंज कर दिया, स्टॉक हमने चेंज कर दिया। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, पहले कितना था बैंक बैलेंस, बैंक निकाल लेते, कितना था 2,50,000। कितनी गुडविल वो लेके आया था 60%, वो कितनी थी 1,44,000 प्लस, और ये जो गुडविल वो लेके आया 3,06,000 जो हमने कैलकुलेट की थी। सो बैंक का बैलेंस कितना हो गया 2,50,000 प्लस 1,44,000 प्लस 3,06,000, 7 लाख, ये हो गया 7 लाख। और सी का करंट अकाउंट है जो फर्म के लिए क्या है, एसेट है, पैसे लेने हैं क्योंकि सी से अभी करंट में डाल दिए, कितने हो गए 96,000, ठीक है। सो हो गया सी का करंट अकाउंट। ये लाइबिलिटी साइड्स पूरी हो चुकी हैं, एसेट साइड पूरी हो चुकी है, दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल आएगा 13,65,000 दोनों साइड का। सो एसेट मैच कर रहे हैं लाइबिलिटी से, इसका मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। सो प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको एडमिशन आ जाएगा। एंड कोई भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट्स में मुझसे सब पूछिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड तब तक
Like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon.